अजय सिंह चौटाला के इस्तीफे से कोई मकसद हल हुआ है तो ये बता दो। और मेरी तो जेब में है दुष्यंत का इस्तीफा, मैं अभी दे देता हूँ। वो हमारे परिवार का सदस्य खुद नहीं है क्या? वही लड़के देख लेंगे, पता लग जाएगा अपने आप। मैंने बताया ना कि अब किसी बात के लिए आप बाजिद होकर के बैठ जाओ तो उससे समाधान नहीं हुआ करता। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान आंदोलन के चलते विपक्षी नेताओं ने लगातार बार दुष्यंत चौटाला को घेरने का कार्य किया है। उन्होंने बार यही कहा है कि दुष्यंत चौटाला को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और किसानों को समर्थन देना चाहिए। लेकिन अब अगर बात करें जेजेपी पार्टी के नेता अजय सिंह चौटाला की, तो उन्होंने सबसे बड़ा बयान अब तक का यही दिया है। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि यदि दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे के बाद 3 कृषि कानूनों पर कुछ असर पड़ेगा तो वो अभी के अभी इस्तीफा देने को तैयार हैं। इस्तीफा उनकी जेब में है और वो अभी के अभी दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि 3 कृषि कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हैं। केवल केंद्र सरकार ही इन 3 कृषि कानूनों को रद्द कर सकती है। दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने के बाद किसी प्रकार का कोई भी असर इन 3 कृषि कानूनों के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। सिरसा में मीडिया से रूबरू होते हुए अजय सिंह चौटाला ने और किस प्रकार की बयानबाजी की, आइए आपको दिखाते हैं वह तस्वीरें। अजय सिंह चौटाला के इस्तीफे से कोई मकसद हल हुआ है मुझे ये बता दो। और मेरी तो जेब में है दुष्यंत का इस्तीफा, मैं अभी दे देता हूँ। अगर उस बात से मकसद हल होता हो तो हम एक पल भी नहीं लगाएंगे। केंद्र का कानून बनाया हुआ है, केंद्र निर्णय करे या हरियाणा के 10 सांसद रिजाइन करे जिन्होंने इस पे मोहर लगाने का काम किया है, या 5 राज्यसभा के सांसद जो हैं वो रिजाइन करें। दुष्यंत के रिजाइन मांगने से, हरियाणा के मिनिस्टर के किसी रिजाइन करने से अगर समस्या का समाधान होता है तो मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मेरी जेब में है। मैंने तो कल भी पंचकुला में कहा था कि एक पल भी नहीं लगाऊंगा। पर वो लोग मुझे ये तो बताएं कि SYL का समाधान भी साथ साथ करवा लें, उस मुद्दे को भी सुलझा लें। वो तो हरियाणा की जीवन रेखा है, वो हमारे परिवार का सदस्य खुद नहीं है क्या? वही लड़के देख लेंगे, पता लग जाएगा अपने आप। मैं तो पहले दिन से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि कोई भी समस्या का निजात तो बातचीत के जरिए ही होता है। और बातचीत में दोनों तरफ से अगर कोई झुकने का या एक स्टेप वापस लेने का काम करे तभी बात बनती है। अब किसान जिस मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत हुए थे, उन इश्यूज़ के बारे में बार हर चर्चा के बाद भी बात हुई है, मीडिया में भी आई है। डिटेल सारी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कंप्लेंट्स के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए सारी दी है। प्राइम मिनिस्टर ने हाउस में खड़े होकर के कह दिया। अब उसके बावजूद भी अगर संतुष्टि नहीं होती है तो इस चीज़ का समाधान तो अब क्या हो सकता है? अब बात तो सरकार ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं कहा है अपनी स्पीच में दोनों हाउसेज में कि जिन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन है उनका हम समाधान करने के लिए तैयार हैं। तो ये बातचीत के लिए जाएं, बैठ कर के बात करें ताकि समाधान निकले, लोगों को उन समस्याओं से निजात मिले। मैंने बताया ना कि अब किसी बात के लिए आप बाजिद होकर के बैठ जाओ तो उससे समाधान नहीं हुआ करते। समाधान तो तब होते हैं जब थोड़ा बहुत झुकाव आपकी तरफ से हो, थोड़ा बहुत मेरी तरफ से, तभी हल निकलते हैं बातचीत के जरिए। अब देखना यह होगा कि अजय सिंह चौटाला के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं की किस प्रकार की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है और इस बयान के बाद हरियाणा में किस प्रकार की हलचल रहती है। इसे जानने के लिए देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। धन्यवाद।